नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। चुनाव के दौर में राजनीति का असल चरित्र देखने को मिलता है। सरकार में बैठे लोग जो जनता को रुलाने लगते हैं वो रोने लगते हैं असल में, जो जनता को नचाते रहते हैं वो नाचने लगते हैं, जो पूरे 5 साल तक बेफिक्र होकर घी पीते रहते हैं वो घी पिलाने का वादा करने लगते हैं। जनता के लिए चुनाव एक ऐसा नाटक होता है जिसमें घड़ी घड़ी पर्दा गिरता है, घड़ी घड़ी दृश्य बदलते हैं और घड़ी घड़ी नेताओं का रंग बदलता है। आज इसी राजनीति के रंगत, लेकिन पहले 10 बजे की बड़ी खबर। आज चौधरी चरण सिंह होते तो अपने नेताओं की हरकतें देखकर शर्म से गड़ गए होते। नोट के बदले वोट तो सुना था, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के नेता नाच के बदले वोट हासिल करने उतरे हैं। पार्टी ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद सीट से आशा देवी को उम्मीदवार बनाया है। पहले जिला पंचायत अध्यक्ष थीं, अब उनके पति हरेंद्र यादव पंचायत अध्यक्ष हैं। बेहिसाब दौलत की ढेर पर बैठे हरेंद्र यादव और आशा यादव ने नाच को अपनी राजनीति का रास्ता बनाया है। और वो नाच ही क्या जिसमें रुपया न उड़े, नाच मेरी बुलबुल की वोट मिलेगा। कौन कहता है कि वोट के लिए विचार होना जरूरी है? विचार पर अत्याचार होना जरूरी है। यहाँ तो नेता लोग बालाओं को बुलाते हैं, ठुमके लगवाते हैं, रुपया लुटाते हैं। हाय रे समाजवाद, मारो थाप झम, घुंघरू बोले टन। विधानसभा क्षेत्र में सिकंदराबाद में अभी डांस कराया जा रहा था, ऐसी वीडियो वायरल हुई है। तो आपके कार्यालय पर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ कोई डांस नहीं हुआ। हरेंद्र यादव गंगा में घुसकर झूठ बोल गए, सरासर झूठ, और चेहरे पर शिकन तक नहीं। जो शिकन आ जाए तो नेता कैसा, मतलब रुपया उड़ाती है रिकॉर्डिंग झूठी है। आपके कार्यालय से ही वीडियो वायरल हुई है। आप यहाँ नहीं, डांस नहीं हो रहा। बार बालाएं डांस कर रही हैं। बार बालाएं नहीं है, बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। तो हरेंद्र यादव क्यों घबराए? हरेंद्र यादव इसलिए घबराए कि उनकी पत्नी आशा यादव सिकंदराबाद विधानसभा सीट से लोकदल की उम्मीदवार है, चौधरी चरण सिंह वाला लोकदल। लेकिन आशा देवी और हरेंद्र यादव ने चरण सिंह के चरण चिन्हों पर चलते हुए बेशर्मी का नया अध्याय छाप दिया। देखो ठुमका, मारो वोट। अब जरा आशा यादव और उनके पति हरेंद्र यादव की तारीफ में 2 शब्द सुनिए। आशा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, अब उनके पति हरेंद्र यादव पंचायत अध्यक्ष हैं। अब अध्यक्ष है तो बेहिसाब पैसा है, रसूख है, ताकत है। और वो रसूखी क्या जिसे नेता नाच पर रुपये में न उड़ा दे, तो नाच बसंती नाच। बुलंदशहर के डीएम से पूछा कि साहब जी कुछ खबर मिली क्या, तो हकला गए। कहा आशा देवी ने कुछ इजाजत तो ली थी, लेकिन अगर नाच हुआ है, नाच पर रुपया उड़ा है, तब तो बड़ी खराब बात है। ये कार्यक्रम अनुमति लेके किया गया था, लेकिन इसमें जो चीजें हुई हैं उसका सारा हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के पास, फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, उसके पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग की समीक्षा की जा रही है और उसके तत्काल बाद इस पे भी कार्रवाई होगी। जहां वायलेशन पाया जाएगा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्या जवाब है साहब? ली जुबान और दे मारी तालू पे। हरेंद्र यादव एंड कंपनी ने नाच के नाम पर भीड़ तो जुटा ली और ठुमकों पर नोट भी बरसे, लेकिन इस पर वोट कितने बरसेंगे ये 11 फरवरी को पता चल जाएगा। राजेश कुमार, सिकंदराबाद, न्यूज़ 24। क्या हताशा है, और कहते हैं ये लोकतंत्र की आशा है। लेकिन उत्तराखंड की रेवती जोशी की आशा टूटी तो उनके आंसू निकल पड़े। कांग्रेस ने डीडी हाट से उनका टिकट काट दिया। रेवती जोशी को जब इसकी खबर मिली तो उनके आंसू थमने का नाम ही न ले। जब थोड़ी शांत हुई तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी किसी ब्राह्मण को टिकट दिया होता तब भी ठीक था, लेकिन दूसरी जाति का उम्मीदवार कैसे उतारा, अब वो बदले पर उतारू है। खाने का कोई ठिकाना नहीं, कोई मतलब जैसा उन्होंने आदेश दिया हमने वैसा, हमने अपना मतलब पैरों के बल नहीं, सिर के बल उनके घरों में लेने में।
किस्म के आंसू सुने होंगे आपने, नकली आंसू, घड़ियाली आंसू, सवाली आंसू, बवाली आंसू, दयालु आंसू, लज्जालु आंसू। लेकिन ये मार्केट में एकदम नया किस्म का आंसू है, टिकटालू आंसू। उत्तराखंड के डीडी हाट से कांग्रेस ने टिकट काट दिया तो रेवती जोशी की अखियां भादो हो गई। तो दर्द यहाँ है, किसी ब्राह्मण को टिकट दे दिया होता तब भी इतना रोना नहीं आता, लेकिन दिया भी तो किसे दिया, पाल को दे दिया। रेवती जोशी का जातीय श्रेष्ठता बोध फुफकार उठा, प्रदीप सिंह पाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। ऐसा है कि टिकट बेचा ही है, क्योंकि 4 महीने में सितंबर में प्रदीप पाल जी यहाँ पर आए, सितंबर में उन्होंने पोस्टर लगाए। आज ऐसा है कि प्रशांत लोकली आदमी होता, प्रशांत भंडारी को टिकट देते, लोकली आदमी होता किसी पंडित को, किसी को भी दे देते। इस रुदन कांड के बाद रेवती जोशी की चेतना लौटी, आंसुओं को बटोरा, रुंधे गले को संभाला और आंसुओं वाली आंखों में अंगार भरकर कहा, कांग्रेस में ही रहकर हरीश रावत को सबक सिखाऊंगी। हरीश रावत या किशोर उपाध्याय की जो क्या कांग्रेस है, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस में रह के इनको सबक सिखाएंगे। इसी को कहते हैं दिव्य ज्ञान। चुनाव में ठोकर लगते ही चक्षु खुल गए, लेकिन चुनाव में हर अदा एक चाल होती है और हर चाल एक चालाकी। तो दिखावे पर न जाओ, अपनी अकल लगाओ। क्या समझे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज 24। नेताओं के तो आंसुओं पर भी भरोसा नहीं होता, लेकिन रेवती जोशी अगर देवी राम प्रजापति से मिली होती तो उनके कीमती आंसू यूं बेकार न होते। दादरी से निर्दलीय उम्मीदवार देवी राम प्रजापति गधे पर बैठकर पर्चा भरने निकले। पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो उनका जवाब लाजवाब कर देने वाला था। जीत हार अपनी जगह, लेकिन अरबों की दौलत वाले उम्मीदवारों के दौर में देवी राम प्रजापति ने जो कहा वो सुनने लायक। देवी राम प्रजापति गधे पर बैठकर दादरी को दुनिया बदलने का सपना दिखाने निकले हैं। निर्दलीय है तो क्या हुआ, नेता तो हैं। पर्चा भरने की बारी आई तो जज्बाती हो गए, कहा गाड़ी नहीं तो क्या गम है, गधा है तो क्या कम है। हमारे पास वीआईपी गाड़ी तो है नहीं, नई होंडा सिटी है, मोटरसाइकिल भी के भी लाले बेले हैं हमारे पास, तो साइकिल वाले आदमी हैं। मानना पड़ेगा देवी राम जी को, कुल 7 लोग, गले में माला, बैठने को गधा और चल पड़े जग जीतने। हमारा ये वाहन है पूर्वजों का दिया हुआ, इससे हमारी रोजी रोटी चलती है, इसका सहारा हमने इसलिए लिया है। इसी लोकतंत्र में हरिंदर यादव जैसे लोग भी हैं जिनके ठुमकों के बंदोबस्त पर रुपए उड़ते हैं, और इसी लोकतंत्र में देवी राम प्रजापति जैसे लोग हैं जिनके पास प्रचार के लिए गाड़ी तक नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जरूर देखिए घी पिलाओ सरकार बनाओ। ब्रेक के पहले हम यूपी की बात कर रहे थे, अब पंजाब की करते हैं। आज श्रोमणी अकाली दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, और घोषणा पत्र क्या है, जनता का हेल्थ प्लान है। पार्टी ने चुनाव में चादर ओढ़कर घी पिलाने की योजना पेश की है। बादल की पार्टी ने वादा किया है कि अगर दोबारा सरकार बनी तो गरीबों को बेहद सस्ते दाम पर घी दिया जाएगा। घी के इस छौंक ने चुनाव को स्वादिष्ट बना दिया है। दिल तक पहुंचना है तो पहले उसके पेट तक पहुंचिए, यानी कोई आपको पसंद करे, इसके लिए जरूरी है कि आप उसके खाने पीने का इंतजाम करें। नेता शायद इसी फॉर्मूले के जरिए सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। पहले अखिलेश यादव का पिटारा खुला तो सूबे के गरीबों के खाने पीने का इंतजाम पक्का हो गया। अब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का घोषणा पत्र जारी हुआ तो भी ऐसी ही झलक दिखाई दी। अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया, गरीब लोगों को 25 रुपए किलो घी मिलेगा, नीला कार्ड धारकों को 10 रुपए किलो चीनी मिलेगी, गरीबों को फ्री प्रेशर कुकर और गैस स्टोव देने का ऐलान हुआ। हर गरीब को सरकार बनने के 2 महीने के अंदर मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। अकाली दल एक ऐसी पार्टी है ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ जो कई गल पे विश्वास रखती है। इसके अलावा अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र में 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया, 50,000 युवाओं को बिना डाउन पेमेंट टैक्सी देने का वादा किया, शगुन स्कीम के तहत 15,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए दिए जाएंगे, बेघरों के लिए 5 लाख मकान बनेंगे, 2.5 एकड़ तक के किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, छोटे किसानों को हर साल 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री एग्रीकल्चर लोन मिलेगा। ऐसे कई लोक लुभावने वादे हैं अकाली दल के घोषणा पत्र में, जिसके जरिए अकाली परिवार एक बार फिर पंजाब का सरदार बनने की ख्वाहिश रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तेल लगाना तो सुना था, मक्खन लगाना भी सुना था, जनता पहली बार घी लगाना देख रही है। यह इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल रात 9:57 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।